हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शांति देवी ने अपने 5 बेटों को एक कार एक्सीडेंट में खो दिया था और अब उसके पास ही तो उसकी 5 विधवा बहुएं, जिनको संभालना शांति देवी के लिए बहुत कठिन था। ऐसे ही एक दिन शाम के समय शांति की बड़ी बहू नीलिमा उसके लिए चाय लेकर आती है और बोलती है, माँ जी ये लीजिए चाय, पी लीजिए। बहू एक ही कप लाई है, तेरी चाय कहाँ है और बाकी की चारों बहुएं कहाँ है? अपने कमरे में है क्या? जा उनको भी बुला ले, चाय पी लेंगे। आज सारे बैठकर चाय पीते हैं साथ में। माँ जी आपको पता ही है, जब से ये सब गए हैं हम 5 का ना कुछ खाने का मन करता है न ही कुछ पीने का, इसलिए मैंने आपके लिए ही चाय बनाई है, क्योंकि मैं जानती हूँ कोई भी चाय पीना पसंद नहीं करेगा। ऐसे ही रहा तो ये 5 कभी सदमे से उभर ही नहीं पाएंगे। अरे पूरी जिंदगी है 5 की उनके सामने, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अगली सुबह जल्दी उठकर शांति देवी एक थाली बजाते हुए अपनी 5 बहुओं को आवाज लगाकर उठाकर कहती है, नीलिमा, कोमल, आशा, मीना, कोयल, बहुओं 5 की 5 बाहर आओ। शांति की 5 बहुएं सफेद साड़ी पहने उसके पास आती है, जिसको देखकर शांति बोलती है, पहले जब भी मैं इन 5 को बुलाती थी तो 5 पायल छनकाते हुए भागी भागी खुशी से मेरे सामने आती थी, वो भी पूरे 16 श्रृंगार करे हुए। और अब देखो, न चेहरे पर मुस्कान है न ही कोई श्रृंगार। क्या हुआ माँ जी? आपने हमें इतनी सुबह सुबह क्यों बुलाया है मम्मी जी? कोई काम है क्या? बताइए, मैं कर देती हूँ। कोई काम नहीं है मेरी बहू, मुझे ये कहना था तुम 5 से कि आज मौसम बहुत अच्छा है, तो क्यों ना हम पहले जैसे क्रिकेट खेले। माँ जी आप ये कैसी बात कर रही है? पहले की बात और थी। पहले हमारे साथ आपके बेटे थे, खुशी का कारण था। अब ना वो है और ना ही कोई खुशी का कारण है। हाँ माँ जी, मीना सही कह रही है। उनके जाने के बाद तो खुशी की कोई बात भी खुशी की नहीं लगती, तो खेलने जाना तो हमारे लिए मुश्किल ही है। बहू, तुमने अगर अपना पति खोया है तो मैंने भी अपने 5 बेटे खोए हैं, लेकिन बेटा किसी के जाने से जिंदगी नहीं रुक जाती। भगवान न करे अगर ये हादसा मेरे बेटों की जगह तुम्हारे साथ होता, क्या तुम चाहती कि वो ऐसे ही उदास रहकर अपनी बाकी की जिंदगी निकाल दे? नहीं ना बेटा, उसके लिए खुश रहो। अपनी सास की बात सुनकर 5 एक दूसरे की तरफ देखती है और फिर अपनी सास के गले लगकर एक साथ बोलती है, माँ जी आप बहुत अच्छी हैं। ऐसे समय में तो सास अपनी बहुओं को ताने मार मार कर ही मार देती हैं, लेकिन आप हम 5 को संभाल रही हैं। चलो चलो बहुओं, ये इमोशनल खेल बहुत हुआ, अब गार्डन में खेलने चलते हैं। शांति अपनी 5 बहुओं को घर के आगे गार्डन में लेकर जाती है, जहाँ वो उनके साथ क्रिकेट खेलते हुए जोर जोर से हंसती है। तभी शांति की पड़ोसन माला शांति के घर से हंसने की आवाज सुनकर झांकने लगती है और बोलती है, ये क्या? कल तक तो इस घर में रोने की आवाजें आ रही थी और आज देखो कैसे 5 की 5 विधवा बहुएं हंसते खिलखिलाते हुए क्रिकेट खेल रही है। अभी बताती हूँ। माला अंदर आती है और सबको खुशी से क्रिकेट खेलते देखकर कहती है, शांति बहन, क्या बात है? अपनी 5 विधवा बहुओं के साथ क्रिकेट खेला जा रहा है। सही है, हाथों की चूड़ियां टूटे हुए अभी टाइम भी नहीं हुआ और ये 5 अब बैट बॉल पकड़कर खेलने को तैयार हो गई हैं। माला बहन, मेरी बहुएं खुश हैं तो इससे आपको क्या दिक्कत है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है बहन, लेकिन देखो 5 बेटों को एक साथ खोया है तुमने। इतना तो सोचो जरूर कमी इन 5 में ही होगी, जो इनका सुहाग एक साथ उजड़ गया है। इसलिए जरा इनको काबू में रखो। कहीं 5 ने तुम्हारी बदनामी करवा दी ना, तो जो हंसी तुम आज हंस रही हो ना, वो कल लोग हंसेंगे, वो भी तुम पर। माला इतना बोलकर चली जाती है और उसकी बातें सुनकर 5 बहुओं की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिस पर नीलिमा आंसू पोंछते हुए कहती है, देख लिया माँ जी, ये दुनिया विधवा को खुश नहीं देख सकती। हमें अपने पति के जाने का दुख है, लेकिन ये समाज हमारे दुखों को ना समझकर बस उनके जाने का जिम्मेदार हमें ही ठहरा देता है। अब हम कभी नहीं हंसेंगे माँ जी, कभी नहीं। इतना कहकर 5 की 5 रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद शांति अपनी बहुओं को ऐसे देखकर खुद से कहती है, मेरी बहुएं खुश रह सकती हैं और मैं उन्हें खुश रखूंगी। कई दिनों तक शांति अपनी बहुओं को हंसाने का प्रयास करती है, लेकिन 5 अपने ही गम में डूबी बस कामों में लगी रहती है। फिर एक दिन शांति उन 5 की शादी से पहले की तस्वीरें उनको दिखाते हुए कहती है, बहू तुम 5 पहले कितने रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, तुम 5 के अलग अलग शौक थे, तो क्यों अपनी जिंदगी को ऐसे जाया कर रही हो? बेटा जिंदगी एक बार मिलती है,
इसको दूसरों की बातें सुनकर उसको दिल पर लगाकर मत जाया करो। पांचों बहुएं भी अपनी जिंदगी के बारे में सोचती हैं और वो खुद को एक और मौका देती हैं। जिसके बाद शांति पांचों को शॉपिंग पर लेकर जाती है, जहां वो अपनी बहुओं को सफेद साड़ी छोड़ उनके पसंद के रंग बिरंगे कपड़े पहनने की आजादी देती है। साथ ही पांचों की पांचों अब अपनी पढ़ाई पूरी करके खुद के पैरों पर खड़ी होने के लिए जॉब की तलाश करती हैं और पांचों को जॉब मिल जाती है। जिसके बाद पांचों घर आकर अपनी सास से कहती है, माँ जी, हम पांचों को जॉब मिल गई और आज आपके कारण हम पांचों विधवा बहुएं अपने पैरों पर खड़ी हैं। माँ जी, आपने सच में हमारी जिंदगी को एक नई उड़ान दी है। भगवान आपकी जैसी सास सबको दे। इसी बात पर माँ जी, हम सब आज मूवी देखने चलते हैं, खाना भी बाहर ही खाएंगे। ठीक है बहुओं। पांचों तैयार होती हैं और शांति के साथ मूवी देखने जाने के लिए घर से निकलती है। जिसके बाद मोहल्ले की औरतों में खड़ी माला विधवा बहुओं को रंगीन कपड़ों में देखकर कहती है, देख लो बहनों, कैसा माहौल आ गया है। विधवा अब रंगीन कपड़े पहनकर जिस्म का प्रदर्शन कर रही हैं। अरे पति के मरने का दुख मनाया जाता है, लेकिन यहाँ तो लग रहा है खुशी मनाई जा रही है, क्योंकि पहले कभी जो साड़ी पहनकर कुछ और नहीं पहनती थी, अब वो जींस पहनकर घूम रही हैं। माला के पास खड़े मिश्रा जी माला की बात सुनकर कहते हैं, अरे माला बहन, आजकल तो जमाना खराब है। देखा माँ जी, हम कहीं जाने के लिए निकलते नहीं हैं कि इन सब के मुँह खुलने लगते हैं। बहू, जो लोग कभी अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव नहीं कर पाए, उनको दूसरों की जिंदगी के बदलाव कभी पसंद नहीं आते। इतना ही जिंदगी बदलने का शौक है तो अपनी पांचों विधवा बहुओं की शादी करवा दो शांति बहन। लेकिन आप तो चाहती हो कि बस ये पांचों आपके पास रहें, ताकि जिंदगी भर खाने पीने की कमी ना हो आपको। माँ जी, इनका तो काम ही है बोलना। आप चलिए, मूवी के लिए लेट हो जाएंगे। पांचों शांति के साथ मूवी देखने जाती हैं। लेकिन अब शांति के दिमाग में यही बात घूमती रहती है कि उसको अपनी पांचों विधवा बहुओं की शादी करवानी चाहिए, वरना सब कहेंगे कि अपनी लालच में 5-5 विधवा बहुओं को घर बैठा रखा है। इसीलिए एक दिन सुबह सुबह घर में पंडित जी को बुलाकर शांति कहती है, पंडित जी, जरा आप मेरी पांचों विधवा बहुओं के लिए रिश्ते ढूंढिए ना। वो क्या है ना, पांचों की जिंदगी एक साथ बेरंग हो गई। मेरे पांचों बेटे एक्सीडेंट में उनको छोड़कर चले गए, इसलिए मैं चाहती हूँ उन पांचों का घर एक बार फिर से बस जाए। अरे ये तो बहुत नेक विचार है शांति बहन। देखिए, विधवा बहुओं के लिए कुंवारे लड़के तो मिल जाएंगे, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छे रिश्ते लेके आऊँ। हाँ पंडित जी, मेरी बहुओं ने बहुत दुख झेला है, इसलिए मैं चाहती हूँ उनकी जिंदगी में खुशियाँ वापस आए। शांति की ये बात उसकी पांचों बहुएं सुन लेती है, जो उसके सामने आकर कहती है, माँ जी, हमें मंजूर नहीं है, हमें कोई दूसरी शादी नहीं करनी। हाँ माँ जी, आपने हमारी जिंदगी को एक नई राह दी है और अब आप चाहती हैं कि हम किसी और के घर चले जाएं, आपको अकेला छोड़कर? बिल्कुल भी नहीं माँ जी, विधवा बहू का भला उनकी दूसरी शादी करवा कर नहीं, बल्कि उनके जीवन को एक सही राह दिखाकर होता है। जो आपने हमें दिखाई है, आपने हमें ये बताया है कि एक औरत की जिंदगी में खुशियाँ किसी मर्द के होने से नहीं होती, वो अपनी खुशियों की खुद जिम्मेदार होती है। लेकिन बहुओं, समाज कहेगा शांति देवी ने अपनी पांचों विधवा बहुओं को कमाने लगा दिया, अब पूरी जिंदगी उनकी कमाई खाएगी, उनकी शादी नहीं करवाएगी। आप हमारी सास नहीं माँ हो, और बेटियां माँ के लिए नहीं कमाएंगी तो किसके लिए कमाएंगी? और रही बात समाज की, तो आपने ही सिखाया है, इस समाज के हिसाब से जिएंगे तो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। ठीक है बहुओं, लेकिन मेरे से वादा करो, जीवन के किसी भी पड़ाव पर अगर तुमको लगे तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आया है जिसके साथ तुम अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती हो, तो इस बात को तुम मुझे बताने में झिझकोगी नहीं, और अगर वो इंसान सही हुआ तो मैं तुम्हारी शादी उससे करवाऊंगी। बोलो मंजूर है? हाँ माँ जी, मंजूर है। शांति देवी सबके सामने एक ऐसी सास होने की मिसाल कायम करती है, जिसने अपनी 5-5 विधवा बहुओं को उनके भाग्य के लिए कोसने की जगह उनके जीवन को एक नई राह दिखाई, और अब उसकी पांचों विधवा बहुएं अपनी सास को सास जैसी नहीं, माँ जैसी सम्मान और इज्जत देती थी। एक दिन संजय अपने दोस्त की शादी में जाता है। वहाँ उसे एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की नजर आती है। वो इतनी ज्यादा सुंदर होती है कि उसकी नजरें उस पर से हटती ही नहीं है। वो उस लड़की के पास जाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन भीड़ होने की वजह से नहीं जा पाता। लेकिन अचानक
वो उसकी नजरों से ओझल हो जाती है। वो उसे ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन संजय को वो नहीं मिलती। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर वहाँ से अपने घर जाने लगता है। जाते जाते वो बस उसी लड़की के बारे में सोचता है और खुद से कहता है, आज तक मैंने इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। उसकी आंखें तो बिल्कुल नीली झील जैसी हैं और उसके बाल तो जैसे घने जंगल की छांव। वाह यार, क्या लड़की थी। संजय उस लड़की के ख्यालों में खोया ही होता है कि पीछे से कोई लड़की भागते हुए आती है और अचानक उससे टकरा जाती है और फिर उसके ऊपर गिर जाती है। रात के अंधेरे में वो दोनों एक दूसरे को उठाते हैं, जहाँ लड़की का चेहरा ठीक से नजर नहीं आता और वो उससे बोलती है, आई एम सॉरी, मेरी वजह से आप गिर गए। कोई बात नहीं, आप ठीक हो? जी मैं ठीक हूँ, और आप? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। संजय उस लड़की से बातें कर रहा होता है कि तभी सामने से एक कार आती है और उसकी हेडलाइट्स की रोशनी में उस लड़की का चेहरा साफ नजर आता है। जैसे ही संजय उस लड़की को देखता है, उसके दिल की धड़कनें तेज होने लगती है और फिर वो लड़की उससे बोलती है, माफ कीजिएगा, मैं जरा जल्दी में हूँ, मुझे चलना होगा। इससे पहले कि संजय उस लड़की से कुछ कह पाता, वो वहाँ से एक बार फिर चली जाती है और संजय बस उसे ताकता ही रह जाता है। जिसके बाद वो सोचता है, क्या यार संजय, किस्मत ने तुझे एक मौका और दिया था, फिर भी तू कुछ कर ही नहीं पाया। अब देख, चली गई ना वो। कुछ ही समय के बाद संजय अपने घर पहुंच जाता है और बस उसी लड़की के बारे में ही सोच रहा होता है और सोचते सोचते सो जाता है। अगले दिन जब वो अपने ऑफिस के लिए जाता है तो उसके दिमाग में बस उसी लड़की का चेहरा घूम रहा होता है, लेकिन अचानक से उसे एक शोर की आवाज सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पीछे वो लड़की खड़ी होती है। उसे देखते ही संजय के होश उड़ जाते हैं और वो उसके गले लग जाती है। संजय को कुछ समझ नहीं आता। इतने में दो लोग उनके पास आते हैं और फिर उस लड़की से कहते हैं, चुपचाप हमारे पैसे निकाल। मैंने कहा ना आपसे कि मेरे पास आपका कोई पैसा नहीं है। ये ऐसे पैसे नहीं देगी, इसे पुलिस के पास ले चलते हैं। पुलिस के पास नहीं, प्लीज मेरी बात मानिए, मेरे पास सच में पैसे नहीं है। ये आपसे जबरदस्ती पैसे छीनना चाहते हैं क्या? नहीं, इन्हें लगता है कि मैंने इनके पैसे चोरी किए हैं। लेकिन ऐसा क्यों लगता है इन्हें? क्योंकि जब इनकी दुकान से पैसे चोरी हुए तब मैं वही थी और जब से ये मुझसे पूछताछ कर रहे हैं। फिर आगे क्या हुआ? मैंने कुछ कहा ही नहीं, मैंने डर से बस अपनी पलकें झपका दी तो इनको मुझ पर शक हो गया कि पैसे मैंने चुराए हैं। ओह, तो आपने पलकें झपकाई क्यों थी? एक्चुअली मैंने जानबूझकर नहीं किया कुछ भी, ये अपने आप झपक जाती है। ओह, अब मैं समझा। चलिए कोई बात नहीं, मैं इन्हें देखता हूँ। इस सब के बाद संजय उन लोगों से बातचीत करके उन्हें सब कुछ समझा देता है और वो लोग सारी बात को अच्छे से जानने के बाद उस लड़की से माफी मांगकर वहाँ से चले जाते हैं। जिस पर संजय उससे बोलता है, अब तो सब ठीक है ना? जी अब ठीक है, थैंक यू। इसमें थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, जो आपने मेरे लिए किया वो शायद ही कोई किसी के लिए करता है। थैंक यू वंस अगेन। नो, प्लीज ऐसा मत कहिए। वैसे मैं आपका नाम जान सकता हूँ, इफ यू डोंट माइंड? ओह आई एम सॉरी, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना तो भूल ही गई। आई एम प्रीति, और अपने बारे में बताइए कुछ। वाओ, कितना अच्छा नाम है ना आपका, बिल्कुल आप ही की तरह खूबसूरत। और मैं संजय। नाइस नेम। आपसे ज्यादा नहीं है। जी आप बातें बहुत अच्छी करते हैं। इसी तरह वो दोनों एक साथ काफी ज्यादा वक्त बिताने लगते हैं और उन दोनों के बीच की नजदीकियाँ और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसे ही एक दिन संजय उससे बोलता है, सुनो। हाँ जी कहो। मैंने आज तक ये बात किसी से नहीं कही जो मैं तुमसे कहने वाला हूँ। अच्छा, ऐसा क्या कहने वाले हैं आप? आई लव यू। अच्छा, तो ये आपने किसी से नहीं कहा आज तक? नहीं कहा, तुम्हारी कसम। अरे मजाक कर रही हूँ, मैं जानती हूँ कि आप सच कह रहे हैं। तो क्या तुम भी? जी मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। इसके बाद संजय प्रीति से शादी कर लेता है, जहाँ प्रीति उसके घर को बहुत ही अच्छे से संवारती है और घर के साथ साथ संजय का भी बहुत ख्याल रखती है। ऐसे ही एक दिन उसके घर पर एक आदमी आता है तो प्रीति उससे पूछती है, हाँ जी बताइए क्या काम है आपको? जी मुझे संजय जी से मिलना था। जी वो तो ऑफिस गए हैं, आप उनसे वहीं जाकर मिल लीजिए। जी ठीक है। उस आदमी को कुछ भी समझ नहीं आता
क्योंकि बार बार प्रीति के पलके झपकाने की वजह से एक तरफ उस आदमी को ये लगता है कि शायद प्रीति उसे जाने के लिए कह रही है, तो वहीं दूसरी तरफ उसे ये लगता है कि प्रीति उसे रुकने के लिए बोल रही है। जब उसे कुछ भी समझ नहीं आता तो वो एक आखिरी बार प्रीति से कहता है, आप सच में चाहती हैं कि मैं चला जाऊं? जी सच में, आप जाइए। दोबारा पूछने के बावजूद भी वो आदमी समझ नहीं पाता कि आखिर प्रीति क्या चाहती है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद प्रीति सोचती है, पता नहीं कैसा अजीब सा आदमी था, बार बार एक ही सवाल पूछ रहा था। इतनी बार मना कर दिया मैंने, फिर भी। 2-4 दिन के बाद वो आदमी एक बार फिर से प्रीति के घर आता है, जिस पर प्रीति उससे पूछती है, हाँ जी बताइए, आज भी संजय जी से मिलने आए हैं? जी नहीं, आज मैं आपसे ही मिलने आया हूँ। मुझसे मिलने? पर वो क्यों? क्योंकि आप ही तो चाहती थी कि मैं आपके पास रहूं। मैंने ऐसा कब कहा? उस दिन मैं जब आया था तो आप बार बार पलके झपका रही थी, तो मुझे लगा आप नहीं चाहती होगी मैं आपको छोड़कर जाऊं। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और ना ही सोचा। तो मुझे देखकर पलके क्यों झपका रही थी? अभी भी ऐसा ही कर रही हो? ये मेरी प्रॉब्लम है, समझो तुम। और तुम्हारे चक्कर में जो मेरे अनुमान जग गए, उसका क्या? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अरे तुम ही खामखामे ज्यादा सोचे जा रहे हो। बस एक बार मेरे करीब आ जाओ। देखो, मेरे साथ ऐसा वैसा कुछ भी करने के बारे में ना सोचना भी मत। अब मेरे हाथों में कुछ भी नहीं है। इस सब के बाद वो आदमी प्रीति के पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रीति उसे एक जोरदार धक्का मारकर गिरा देती है और तुरंत भागकर अपने कमरे में जाकर कमरे को बंद कर देती है। वो आदमी कमरे के बाहर खड़ा होकर उसे आवाजें मारता रहता है और दरवाजा तोड़ने की भी बहुत कोशिश करता है, लेकिन उससे दरवाजा नहीं टूटता। इतने में प्रीति संजय को फोन करके घर बुला लेती है। थोड़ी ही देर के बाद संजय पुलिस को लेकर अपने घर पहुंचता है। संजय के आने के बाद प्रीति कमरे से बाहर आती है और 2 थप्पड़ उस आदमी को मारती है, जिस पर संजय प्रीति से पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? इसने कुछ किया तो नहीं ना तुम्हें? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सच में ना? अरे हाँ बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो अच्छी बात है। इस सब के बाद पुलिस उस आदमी को पकड़कर ले जाती है और प्रीति भी इस हादसे को याद करके हमेशा के लिए अपनी पलकें झमकाना धीरे धीरे कम करती चली जाती है और दोनों पति पत्नी इस सब के बाद खुशी खुशी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।